इंडिया में सिविक सेंस नाम की चीज आज के डेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इंडियन पब्लिक में तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इंडियन लोगों ने कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट ही नहीं किया है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बनता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशुमन रालो और ये है मेरी मेकिंग इंडिया बेटर सीरीज का पार्ट 3। और आज जिस प्रॉब्लम पर हम बात करने वाले हैं वो सुनने में तो काफी छोटी लगती है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के डेट पे, विच इज सिविक सेंस। अब सिविक सेंस को आप मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सिविक सेंस से जो प्रॉब्लम्स होती है मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम्स और दूसरी बिहेवियर के प्रॉब्लम्स। ये 2 प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत ज्यादा ही कॉमन है सिविक सेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लीनलीनेस पे। साफ सफाई के बारे में मुझे लगता नहीं कि हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि सारा भी सिनारियो है वो सब आपके आंखों के सामने है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होगा कि इंडिया का। ऑफ कोर्स वहां का, क्योंकि वहां पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है और ये सिर्फ वहां की गवर्नमेंट की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ है, वहां के लोगों की वजह से भी हुआ है। क्योंकि वहां के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, जिसकी वजह से वो ये सारी क्लीनलीनेस अचीव कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। गवर्नमेंट ने अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी लॉन्च की है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का जो भी जिम्मा है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तो कुछ बनती ही नहीं है, देश के प्रति इनका कोई काम बनता ही नहीं। और कभी आप इन लोगों को बोल दो कि आप यहाँ वहां कचरा क्यों फैलाते हो तो वो कहते हैं मेरे एक से करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये कौन समझाए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इंडियन लोगों को लगता है कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का सारा जिम्मा गवर्नमेंट का ही है। उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति बनती ही नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है अपने देश के प्रति। और यही माइंडसेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का बन चुका है हमारे इंडिया में। और यही कारण है जिसकी वजह से इंडिया फॉरेन कंट्रीज जैसी क्लीनलीनेस अचीव कर ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कहीं पर साफ सफाई ले भी आए तब भी वापस पब्लिक उसे वापस से गंदा कर देती है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें गवर्नमेंट कर भी क्या सकती है। देखने को तो ऐसी लाखों प्रॉब्लम्स इंडिया में आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं मेजरली बात कर रहा हूँ। तो दूसरी और सब लास्ट प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पे वो है बिहेवियर। अब इंडिया में जो फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं उनके साथ भी कुछ इंडियंस का ऐसा बर्ताव रहा है जो इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट पे आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिस पर कुछ इंडियंस फॉरेनर्स के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक फॉरेन कंट्री में गए और आपके साथ वहां पे कोई इस तरह की बदतमीजी करे, तो आप उस इंसान के बारे में, उस इंसान के, उस कंट्री के कल्चर के बारे में, उस कंट्री में क्या इमेज लेके जाओगे, क्या वापस आओगे, आप दूसरों को क्या बताओगे उस कंट्री के बारे में। ऑब्वियसली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप सोच ही सकते हो कि उन फॉरेनर्स के दिमाग में हमारे इंडिया की क्या इमेज बन गई होगी। ये सारी चीजें हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी ये लोग जो है ना वो सिर्फ इंडिया के अंदर सीमित नहीं है, अगर ये इंडिया के बाहर जाते हैं तब भी वहां पे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तब आप ही बताओ कि इस चीज में आप गवर्नमेंट को कैसे दोष दे सकते हो कि गवर्नमेंट अभी हर इंसान को बिहेव करना भी सिखाए। सिविक सेंस को लेकर अवेयरनेस फैलाना जरूरी है और गवर्नमेंट के अभी यहाँ पे थोड़ा रोल बनता है कि वो स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स निकाले ताकि कोई भी ऐसी बदतमीजी करने से पहले, कोई भी कचरा करने से पहले 10 बार सोचे। और इंडिया में एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी ये भी है कि यहाँ पर लोग रूल बनाने के बावजूद भी तोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर कोई नहीं देख रहा है तब रूल आप तोड़ सकते हो। जब तक लोग पकड़े नहीं जाते तब तक वो कंटिन्यूअसली गलतियां करते रहते हैं, चाहे वो बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करना हो, चाहे सिग्नल तोड़ना हो या चाहे कुछ भी। जब तक आप पकड़े नहीं जाते, जब तक आपको फाइन नहीं लगता, तब तक आप चोरी करते रहते हो, आप गलतियां करते रहते हो। क्योंकि आपको तब तक लगता है अरे सब तो करते हैं, मेरे एक और इंसान के कर देने से क्या ही हो जाएगा। इंडियंस में ईगो भी एक बहुत ज्यादा ही कॉमन चीज है। यहाँ पर पार्किंग इश्यूज को लेकर लोग किसी की जान भी ले सकते हैं।
ये न्यूज भी आपने कहीं ना कहीं तो जरूर ही सुनी होगी। रोड रेज भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कर रखी है। तो जस्ट इमेजिन अगर ये सारे लोग सुधर जाते हैं तो इंडिया कितना अच्छा बन सकता है। और अगर ये सारे लोग अब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे और गवर्नमेंट भी वैसी सुविधाएं, वैसे लॉज, वैसे रूल्स निकाले तो इंडिया सिविक सेंस में टॉप कर सकता है। अभी वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था ताकि मैं इंडियन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊं सिविक सेंस को लेकर, क्योंकि इंडिया में किसी भी चीज को लेकर गवर्नमेंट को दोष दे दिया जाता है, लेकिन हर चीज के लिए गवर्नमेंट को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ चीजें हमें खुद को बदलकर सही करनी होती है। यहाँ पर इंडिया को एक बेटर कंट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट और लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना होगा, उसे निभाना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। तो अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकूं ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।